सोचो, एक सफेद सा साधारण दिखने वाला लिक्विड जिसे हम बचपन से बिना किसी सवाल के पीते आ रहे हैं। बचपन में माँ कहती थी दूध पियो ताकत आएगी, और हम बिना समझे उसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सच में रुककर सोचा है कि ये दूध आखिर है क्या? क्या ये सच में इंसानों के लिए परफेक्ट फूड है, या फिर ये सिर्फ एक बिलीफ है जो हमें बचपन से सिखाया गया है? क्योंकि सच्चाई थोड़ी अलग और काफी सरप्राइजिंग है। नेचर ने दूध को एक खास मकसद से बनाया है, न्यू बॉर्न को तेजी से ग्रो करने के लिए। यानी ये एक ऐसा लिक्विड है जिसमें सिर्फ पोषण नहीं बल्कि ग्रोथ का पूरा ब्लूप्रिंट छुपा होता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर दूध एक बछड़े को कुछ ही महीनों में कई गुना बड़ा बना सकता है, तो वही दूध जब इंसान रोज पीता है तो उसके शरीर के अंदर क्या बदलाव होते हैं? क्या वो सिर्फ ताकत देता है, या फिर कुछ और भी साइलेंटली हमारे अंदर बदल रहा होता है? आज की इस वीडियो में हम दूध के उसी हिडन ट्रूथ को समझेंगे जो ना हमें स्कूल में बताया जाता है, ना ही एडवर्टीजमेंट्स में दिखाया जाता है। और अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो यकीन मानिए, अगली बार जब आप दूध का ग्लास उठाओगे तो आप उसे पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। दूध को हम अक्सर एक सिंपल ड्रिंक समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है। इसमें सिर्फ कैल्शियम या प्रोटीन ही नहीं होता, बल्कि इसमें ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो शरीर के अंदर जाकर स्पेसिफिक सिग्नल्स भेजते हैं। ये सिग्नल्स शरीर को बताते हैं कि कब ग्रो करना है, कैसे सेल्स को डेवलप करना है और किन प्रोसेसेस को एक्टिवेट करना है। यानी दूध सिर्फ एनर्जी देने वाला फूड नहीं है, बल्कि ये एक तरह का लिक्विड इंस्ट्रक्शन सिस्टम है जो शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जीव का दूध उसके अपने बच्चे के लिए स्पेशली डिजाइंड होता है। जैसे इंसान का दूध ह्यूमन बेबी के लिए परफेक्ट होता है, उसी तरह गाय का दूध एक बछड़े के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है, जिसे बहुत तेजी से ग्रो करना होता है। एक छोटा सा बछड़ा कुछ ही महीनों में कई गुना बड़ा हो जाता है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है दूध में मौजूद ग्रोथ फैक्टर्स और प्रोटीन्स। अब सोचने वाली बात यह है कि जब वही दूध जो एक जानवर को तेजी से बड़ा बनाने के लिए बना है, इंसान रोज कंज्यूम करता है, तो क्या वो सिग्नल्स हमारे शरीर में भी उसी तरह काम करते हैं? यही वो पॉइंट है जहां से दूध का असली रहस्य शुरू होता है, और आगे के पार्ट्स में हम इसे और गहराई से समझेंगे। अब सवाल आता है, अगर दूध एक पावरफुल ग्रोथ सिस्टम है तो ये हमारे शरीर में एग्जैक्टली क्या करता है? इसका जवाब छुपा है एक खास फैक्टर में, ग्रोथ सिग्नल्स। दूध में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो बॉडी को तेजी से ग्रो करने का सिग्नल देते हैं। ये वही मैकेनिज्म है जो एक छोटे बछड़े को बहुत कम समय में बड़ा और मजबूत बना देता है। लेकिन जब इंसान रोज दूध पीता है तो ये सिग्नल्स हमारे शरीर में भी एक्टिवेट हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूध बुरा है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये बॉडी को सिर्फ मेंटेन नहीं करता, बल्कि कई बार ओवर स्टिमुलेट भी कर सकता है। कुछ स्टडीज में ये देखा गया है कि एक्सेसिव डेयरी कंजम्पशन कुछ लोगों में एक्ने, हार्मोनल इंबैलेंस और अननेसेसरी फैट गेन से जुड़ा हो सकता है। यानी दूध सिर्फ हेल्थ ड्रिंक नहीं है, बल्कि ये बॉडी के इंटरनल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने वाली एक एक्टिव चीज है। इसलिए हर किसी के लिए इसका इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ये ताकत है, तो किसी के लिए ये इम्बैलेंस का कारण भी बन सकता है। अब बात करते हैं दूध और हमारे दिमाग के कनेक्शन की, जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने अक्सर सुना होगा कि रात को सोने से पहले दूध पीने से नींद अच्छी आती है। ये कोई मिथक नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा साइंस है। दूध में एक अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, जो हमारे ब्रेन में जाकर सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे केमिकल्स बनाने में मदद करता है। सेरोटोनिन हमारे मूड को काम और रिलैक्स्ड करता है, जबकि मेलाटोनिन स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि दूध पीने के बाद हमें हल्की नींद और सुकून महसूस होता है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, ये इफेक्ट हर किसी पर सेम नहीं होता। कुछ लोगों के लिए दूध सच में रिलैक्सेशन देता है, लेकिन कुछ लोगों को हैवी फीलिंग या डिस्कंफर्ट भी हो सकता है, खासकर अगर उनका डाइजेशन लैक्टोज को सही से प्रोसेस नहीं कर पाता। यानी दूध सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारे माइंड और इमोशंस को भी सटली अफेक्ट करता है। यही कारण है कि इसे सिर्फ एक साधारण ड्रिंक समझना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अब यहाँ आता है एक ऐसा सच जो बहुत लोग जानकर भी इग्नोर कर देते हैं। हर इंसान के लिए दूध सही नहीं होता। दुनिया की लगभग 60-70% पॉपुलेशन किसी न किसी लेवल पर लैक्टोज इंटॉलरेंट का सामना करती है। इसका मतलब यह है कि उनके शरीर में वो एंजाइम लैक्टेज पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता जो दूध में मौजूद लैक्टोज मिल्क शुगर को डाइजेस्ट कर सके। जब ये लैक्टोज प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता तो ये इंटेस्टाइन में जाकर फर्मेंटेशन शुरू कर देता है, जिससे गैस, ब्लोटिंग, पेट दर्द और डिस्कम्फर्ट जैसी समस्याएं होने लगती हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोग इन सिम्टम्स को पहचान ही नहीं पाते और इसे नॉर्मल समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये कॉमन डाइजेशन इश्यू है, जबकि असल में उनका शरीर उन्हें सिग्नल दे रहा होता है कि ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है। यानी दूध को ब्लाइंडली हेल्दी मानना एक गलत अजम्पशन हो सकता है, क्योंकि हर बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है।
अगर आपका शरीर दूध के बाद डिस्कम्फर्ट महसूस करता है तो ये कमजोरी नहीं बल्कि एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिएक्शन है जिसे समझना जरूरी है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज का दूध और पहले का दूध एक जैसा नहीं है। पहले के समय में लोग देसी गायों का दूध पीते थे जो नेचुरली घास और प्राकृतिक आहार पर पलती थीं। उस दूध में A2 टाइप प्रोटीन होता था जिसे डाइजेस्ट करना रिलेटिवली आसान माना जाता है। लेकिन आज के मॉडर्न डेयरी सिस्टम में ज्यादातर हाइब्रिड काउज होती हैं जिनका दूध A1 प्रोटीन कंटेन करता है और कई बार उसे प्रोसेस भी किया जाता है, जैसे पास्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन आदि। इस प्रोसेसिंग से दूध की स्ट्रक्चर बदल जाती है और कुछ सेंसिटिव लोगों के लिए इसे डाइजेस्ट करना और मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आज का दूध कमर्शियल डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस होता है जिसमें क्वांटिटी और शेल्फ लाइफ पर ज्यादा फोकस होता है, क्वालिटी और नेचुरलनेस पर कम। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि पहले दूध पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी लेकिन अब होती है। यानी समस्या सिर्फ दूध में नहीं बल्कि उसके बदलते नेचर और प्रोडक्शन सिस्टम में भी हो सकती है। इसलिए आज के टाइम में दूध को ब्लाइंडली हेल्दी मानने के बजाय समझदारी से कंज्यूम करना ज्यादा जरूरी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दूध इतना कॉम्प्लेक्स और पावरफुल है तो क्या हमें इसे पीना चाहिए या नहीं? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। सच्चाई यह है कि दूध एक न्यूट्रल टूल है जिसका इफेक्ट पूरी तरह आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। अगर आपका डाइजेशन स्ट्रांग है, आपको कोई लैक्टोस इशू नहीं है और आपका शरीर दूध को आसानी से एक्सेप्ट करता है तो दूध आपके लिए एक पावरफुल न्यूट्रिशन सोर्स बन सकता है जो बोन्स को मजबूत करता है, मसल रिकवरी में मदद करता है और एनर्जी भी देता है। लेकिन अगर आपका शरीर दूध के बाद डिस्कम्फर्ट देता है, ब्लोटिंग होती है या स्किन इश्यूज बढ़ते हैं तो वही दूध आपके लिए नुकसानदायक भी बन सकता है। यानी यहां ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय अवेयरनेस जरूरी है। सबसे स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप अपने शरीर के सिग्नल्स को ऑब्जर्व करें, क्योंकि आपका शरीर आपसे ज्यादा ऑनेस्ट कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। तो आखिर में दूध का असली रहस्य क्या है? सच ये है कि दूध ना तो पूरी तरह अमृत है और ना ही पूरी तरह जहर। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके शरीर के साथ मिलकर ही अपना असली रूप दिखाता है। अगर आपका शरीर इसे सही से यूज करता है तो ये आपको ताकत, ग्रोथ और रिकवरी देता है। लेकिन अगर बॉडी इसे रिजेक्ट करती है तो यही दूध धीरे धीरे इम्बैलेंस और प्रॉब्लम्स का कारण भी बन सकता है। यानी दूध का सच बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छुपा है। और यही सबसे बड़ा रियलाइजेशन है कि हर चीज जो सोसाइटी ने हेल्दी लेबल कर दी है वो हर इंसान के लिए हेल्दी हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए अगली बार जब आप दूध का गिलास उठाओ तो सिर्फ आदत से नहीं बल्कि समझ के साथ उठाओ, क्योंकि असली ताकत नॉलेज में होती है। और जब आप सच जान जाते हो तब आप अपने शरीर के लिए सही डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि दूध सिर्फ एक साधारण ड्रिंक नहीं है बल्कि एक ऐसा पावरफुल सिस्टम है जो आपके शरीर को अंदर से इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन सबसे बड़ी सीख क्या है? हर चीज जो हेल्दी लगती है वो हर किसी के लिए हेल्दी नहीं होती। असली इंटेलिजेंस यही है कि आप अपने शरीर को समझो, उसके सिग्नल्स को सुनो और उसी के हिसाब से डिसीजंस लो। क्योंकि जब आप अपने बॉडी के साथ अलाइन होकर जीना शुरू करते हो तभी असली हेल्थ और बैलेंस आता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है, अगर आपने दूध को आज एक नए नजरिए से देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस सच को जान सकें। और ऐसे ही डीप माइंड ओपनिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप रोज दूध पीते हो या आप रीथिंक करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही छुपे हुए सच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, समझते रहो और खुद को इवॉल्व करते रहो।